हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 लेक्चर ये होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 8A का बनाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन होंगे। ये तीनों क्वेश्चन को प्रूफ करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n-1 n-2 डॉट 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 r+1। ये हम लोग को क्या करना है, ये LHS है, ये RHS है, हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग लेंगे क्या, RHS लेंगे। RHS n-1 n-2 डॉट 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 2r+1 तक है। ठीक, तो हम लोग जैसे पिछला वीडियो में, पहला वीडियो में पढ़े थे, कैसे कैसे था, 5 गुना 4 गुना क्या कहता है 2 है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इसको फैक्टोरियल में लिखना है। जैसे आप बनाए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा नंबर इसी तरह का है। इसमें बस डिजिट अलग अलग है, 5 गुना 4 गुना 2 है। अब मान लीजिए इसको आपको फैक्टोरियल में बदलना है, तो इसको क्या कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब 3 क्या किया, अलग से आप इसमें ऐड किए, 3 से इसको गुना किए, तो 3 से नीचे भाग भी देते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, इसको 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 लिखते हैं कि नहीं। ऐसे इसको तो जानते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे r फैक्टोरियल से गुना कर देंगे। ठीक है, r फैक्टोरियल से। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 n-2। अब देखिए प्लस, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, n कोई नंबर होगा और उसका जो है घटते जा रहा है, n है, n-1 है, n-2 है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, r+1 आ रहा है। ठीक है, बीच में r+1 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे r+1, इसको लिखेंगे r इंटू r-1, और इसके बाद r-2। ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और नीचे क्या होगा, r फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं उतना खास, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कि अलग अलग डिजिट का है, अब उसको एक फैक्टोरियल में अरेंज करना है। तो अब एक चीज़ देखिए, n-1 n-2 कोई संख्या है, r+1 भी कोई संख्या है, r भी कोई संख्या है, r-1 है, r-2 है। अब टू लास्ट तक डॉट डॉट करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है, ये पहुँच जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। उसके बीच में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ अगर 45 का फैक्टोरियल लीजिएगा, तो अब इसको 45 गुना 44 लीजिए, बीच में कुछ भी रहे। बीच में मान लीजिए कोई संख्या r है, r जैसे 24 है, तो 24 रहा, फिर r+1 25 रहा, फिर r-1 23 रहा। ऐसे करते 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 3 गुना 2 गुना 1 तक लास्ट तक है। तो ये फैक्टोरियल 45 है ना, बीच में कुछ रहे। आपका देखिए शुरू से लेकर आखिर तक संख्या पूरी गया। ठीक है, बस इसको क्या होगा, तभी n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। इसमें कोई सोच रहा होगा कि ज़बरदस्ती कर दिया, ज़बरदस्ती नहीं। देखिए ये कहीं से शुरू हुआ है और लास्ट में जाके 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके ख़त्म होगा। बीच में कोई संख्या r आ गया है। ठीक है, तो उसको जैसे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 किए, अरेंज करके 5 फैक्टोरियल आ गया। बीच में देखिए 5 गुना 4 है, ये संख्या समझ लीजिए r है, क्योंकि ये आपका इसमें नहीं आ रहा है। जैसे इसमें n-1 n-2 है, ये अलग नंबर है, r+1 अलग है, 5 गुना 4 ये लोग एक ही सीरीज का नंबर है, ये लेकिन अलग है। लेकिन हम लोग क्या किए, इसको अरेंज करके लिख दिए यहाँ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो यहाँ भी उसी तरह अरेंज करके लिख दिए, और लास्ट तक जाते जाते ये फैक्टोरियल 1 ये क्या कहता है 3 इंटू 2 इंटू 1 तक बन जाएगा, और n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब बनाते हैं हम लोग 14 का क्वेश्चन नंबर 2। वो 14 का 1 था, ये बनाएंगे 2 में क्या है, n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n-r+1, इसका है फैक्टोरियल, इक्वल टू है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग इसका LHS लेंगे।
LHS में देखिए क्या है, n माइनस आर प्लस 1, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, ये ऐसे रहा, ठीक है। n फैक्टोरियल को आप भी वैसे रखिए, इसमें कुछ है खास नहीं। देखिए n माइनस आर, देखिए फैक्टोरियल n अगर रहता है ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, जिसमें भी लिखे, तो जब हम लोग n को निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंदर इससे एक कम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब फैक्टोरियल के अंदर से n माइनस आर प्लस 1 को निकाल लेंगे, n माइनस आर प्लस 1 को जब फैक्टोरियल के अंदर से निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस 1, और इससे एक कम बचेगा तो -1। समझ गए होंगे। देखिए n फैक्टोरियल है, n निकाल दिया तो n माइनस 1 होता है, फिर यहाँ से n माइनस 1 निकालेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा अंदर, एक माने घटते जाता है एक, ठीक है। तो यहाँ है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको निकालिएगा तो n माइनस आर प्लस 1 -1 होगा, ताकि एक कम होता है फैक्टोरियल के अंदर बचता है जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ये है सेम ये कट गया, ठीक है। ये हो गया n फैक्टोरियल अपन, ये देखिए n माइनस आर, ये तो कट गया 1 ये हो गया क्या, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा RHS प्रूफ, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाला में भी कुछ नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है, समझ में ना था कि ना आए, उसको जब एग्जाम्पल लेके और भी सॉल्व कीजिएगा, n की जगह कुछ r की जगह कुछ पुट कर दीजिएगा, तब फिर आराम से और हो जाएगा। वैसे भी जैसे मैं समझाऊँ वैसे भी समझ लेना कि जब शुरू से लेकर आखिर तक आपको चेन मिल गया तो बीच में कोई भी संख्या है वो तो पूरा n फैक्टोरियल ही होगा। जैसे 45 का फैक्टोरियल हम बताए, 45 गुना 44 गुना 43 और डॉट डॉट डॉट, बीच में कुछ भी रहे, लास्ट में है 3 × 2 × 1, ठीक है। तो चैन तो पूरी गया ना उसका, बीच में कुछ भी रहे थे, मतलब ये नहीं कि 1000 रहे 500 रहे, मतलब उसी का चैन से है, बस अरेंज किया हुआ नहीं है। तो आपको अरेंज करने से क्या मतलब है, आपको तो अरेंज करना है नहीं, आपको क्या करना है कि सिर्फ उसका वैल्यू को प्राप्त करना है, यानी फाइंड करना है और उसको बस बैठा देना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। देख लीजिए LHS है हमारे पास ये, और RHS ये है। मोबाइल ही लिया होगा, वो गिर गया था स्टैंड से। अच्छा देखिए अब क्या करना है हम लोग को, LHS लेंगे सीधे। पहले तो हम लोग LHS लिखेंगे, क्या लिखना तो है नहीं, इसको डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं काम इसका। तो n फैक्टोरियल ऐसे ही रहा, r फैक्टोरियल भी रहने देते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल भी रहने देते हैं, प्लस n फैक्टोरियल को भी रहने देते हैं। अब यहाँ क्या है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल को यूँ ऐसे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए n माइनस r फैक्टोरियल है, तो उसको अगर हम लोग निकाल लेंगे n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल से n माइनस r प्लस 1 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस r फैक्टोरियल बचेगा। देखिए यहाँ समझा रहा हूँ साइड में, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, इससे हम लोग n माइनस r प्लस 1 निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस r प्लस 1 -1, क्योंकि अंदर में क्या होता है n फैक्टोरियल से अगर आप n निकालते हैं तो अंदर n माइनस 1 बचता है। तो ये पूरे को आप n समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा अच्छा से तो इससे एक घटा दिए तो अंदर ये तो कट जाएगा, तो n माइनस r बचेगा, इसलिए n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, कॉमन लेंगे इसमें हम लोग। कॉमन लेने से पहले इसमें एक कम नहीं किए थे तो उसको इस स्टेप में कर देते हैं। r फैक्टोरियल है, r निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल के अंदर जो रहता है उसको अगर निकाल लेते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर उससे एक कम बचता है, n फैक्टोरियल रहता है, n निकाल लेते हैं तो n माइनस 1 बचता है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक। n फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ हो गया n माइनस r प्लस 1, यहाँ हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों में कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से उसको जो है क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
और ये भी कॉमन है ना, n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए इसको लिखना भूल गए थे यहाँ, देखिए ये कॉमन, ठीक है, ये और ये कॉमन, और ये कॉमन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये सिंबल फैक्ट टेंशन नहीं लेना, ये फैक्टोरियल ही है। समझ में अच्छा से नहीं आ रहा है आपको तो अब इसको हटा के ऐसे करके डब्बा जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा, 1/r प्लस इसको निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा, 1/n माइनस आर प्लस 1, ठीक। अब देखिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से आगे थोड़ा आपको बारीकी से समझना है इसको, बहुत ही एकदम शांत दिमाग से। n फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, गुना क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा, r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। इससे इसको गुना की ये कट गया, बचाइए ऊपर वाला गुना हो गया n माइनस आर प्लस 1। इससे इसको भाग दिए, कट गया, बचा r इंटू 1, r कैंसिल, ठीक। बहुत बारीकी से समझना है इसको। देखिए अब हम लोग ये कर देते हैं इसको, ताकि यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इस वाला फैक्टोरियल का सिंबल में n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू यहाँ को क्या होगा, n प्लस 1, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा, अभी सॉरी, n माइनस आर प्लस 1, यहाँ भी फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल नहीं है। देखिए n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ एक चीज़ समझिए कॉन्सेप्ट, अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल के अंदर है तो हम लोग अगर n प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, फैक्टोरियल n बचेगा, ठीक है। बचेगा कि नहीं, उससे एक कम होता है, जो फैक्टोरियल के अंदर है उसको अगर बाहर निकाल लेते हैं हम लोग तो उसके अंदर उससे एक कम बचता है। तो यहाँ n प्लस 1 माइनस 1 होता है, 1 कट जाता, बचा n। तो देखो फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस 1, फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल। चलो एक काम सोल्व हो गया हम लोग का, ये लिख लेते हैं इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल, गुना में देख लीजिए r इंटू आर माइनस 1 को लीजिए। अब देखिए तो देखिए क्या होगा, यहाँ r फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं, r बाहर निकालने से r माइनस 1, एक घटा देते हैं तो वही है ना, r निकाल लिए हैं बाहर, r माइनस 1, तो हम लोग r फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। अब बचाइए, अब इसको देखिए कैसे होगा, ये यहाँ क्या है, n माइनस आर, तो हम लोग देखिए n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 छूट गया ना, ये वाला 1, हाँ, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है। तो हम लोग अगर इसको निकालेंगे, n माइनस आर प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस आर बचेगा। तो एक घट जाता है इससे, जिसको निकाल लेते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1, ओ सॉरी, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, हो गया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यही हम लोग को प्रूव भी करना था। बस उसमें क्या है, n प्लस 1, ये वाला फैक्टोरियल का सिंबल है, ये वाला, ठीक, RHS प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। बस इसमें थोड़ा सा बारीकी ध्यान रखना है, अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फैक्टोरियल का तो कोई बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।